मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब बुक ऑफ जजेस उसके पहले बाब की 8वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को ज़रूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर खोलें और निकालें कज़ात की किताब बुक ऑफ जजेस उसके पहले बाब की 8वीं आयत से यूँ लिखा है, और बनी यहूदा ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और उसे तह तह करके शहर को आग से फूंक दिया। यहाँ मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि जब खुदावंद के बंदा यशवा की मौत के बाद यहूदा के कबीला ने खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो जंग का आगाज़ किया ताकि जितने कनानी अब तक मुल्क कनान में आबाद हैं, जो अभी तक निकाले नहीं गए, उनसे लड़ा जाए और उनको मुल्क कनान से निकाला जाए, उनको जो है वो तबाह किया जाए, क्योंकि ये खुदा का हुक्म था। और खुदा का हुक्म क्यों जारी हुआ था? कनानियों पर किसी किस्म का जुल्म करने के लिए नहीं, बल्कि कनानियों के गुनाह बहुत ज़्यादा अरूज पर जा चुके थे और अब खुदा की तरफ से उनकी अदालत का वक्त आता था। और मुल्क कनान जो है, जो कि बहुत खूबसूरत मुल्क और खुदा की नज़र जिस पर हर वक्त लगी रहती है, खुदा का वादा था कि खुदा वो मुल्क जो है वो अपने लोगों को, अपनी कौम को देगा। और खुदा के लोग, खुदा की कौम क्यों तश्कील दी गई? क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आना था, नजात दहिंदे ने आना था और फिर आकर सारी दुनिया को उस नजात का वारिस बनाना था, हमारी हमेशा की ज़िंदगी देनी थी। याद रखें, नजात इसराइलियों में से आनी थी, इसीलिए इसराइली कौम जो है वो तश्कील दी गई और इसीलिए खुदा की सबसे ज़्यादा बरकतें जो हैं वो इसराइल के साथ हैं। खुदा की सबसे ज़्यादा कुर्बत जो है वो भी इसराइल के साथ, और इसराइल के बाद हम मसीहों के साथ खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत और खुदा की शफ़क़त जो है वो हमें बिल्कुल अलग सी, दुनिया से कहीं ज़्यादा जो है वो अलग नज़र आती है। अगर हम मौजज़ात का जिक्र करें तो जितने मौजज़ात जो हैं पहले यहूदियों में हुआ करते थे उतने और कहीं नहीं होते थे। और आज अगर बात की जाए, जितने मौजज़ात जो हैं मसीहों में होते हैं उतने मौजज़ात दुनिया में और किसी कौम और किसी कबीले में नहीं होते। कई बार लोग मंदिरों में जाते हैं, मज़ारों में जाते हैं, कई बार औरतें रो रो के अपना सर फाड़ लेती हैं, लहू लहान लोग अपने आप को कर लेते हैं, लेकिन उनकी मनाजातें जो है वो पूरी नहीं होती। या कई बार लोग बहुत लहू लहान होकर जो है बड़े बड़े दिनों की ठान लेते हैं कि हमने इतने दिन इस मज़ार पर गुजारने हैं, और फिर उनकी सुनी भी जाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास आने का ख़ास फ़ायदा और खुदावंद यीशु मसीह की कौम का हिस्सा होने का ख़ास फ़ायदा ये है कि जब हमें खुदा से कुछ चाहिए तो हमें खुदा के सामने रो रो कर अपना सर फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हमें बहुत दिन जो है वो अपने आप को वीरान कर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि मसीह में हमने खुदा की उस मोहब्बत को पाया है जिसमें हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, और बाप कहकर हम खुदा से जब जो मांगते हैं हमें कहने से ही मिल जाता है। ना तो हमें अपने आप को मारपीट करनी पड़ती है, ना अपनों को मारपीट करनी पड़ती है, ना हमें खून बहाना पड़ता है। वजह क्या है? क्योंकि ऑलरेडी खून बहाया जा चुका है। सो खुदावंद यीशु ने हमारे हिस्से का खून बहाकर हमें छुड़ा लिया लानतों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, और हमें हमेशा की ज़िंदगी ही नहीं सिर्फ बख्शी, बल्कि खुदा बाप के हमें उसने बेटे और बेटियां होने का शर्फ बख्श दिया है। ये ख़ास बरकत है, ये ख़ास खुदा का फजल है जो मसीहों पर है। मसीहों से पहले यहूदियों के साथ था, और अब मसीह में हम जितने गैर कौमों से आए हैं, जिस कौम से भी आ जाएं, जिस कबीले, किसी मज़हब से भी क्यों ना यीशु के पास आ जाएं, खुदावंद यीशु की मोहब्बत हर एक के साथ जो है वो एक जैसी है। तरफ का प्यार खुदा नहीं करता। सो यहाँ पर खुदा जो है यहूदा के साथ था। यहूदा के कबीले को बाकी कबीलों से ज़्यादा बरकत भी दी गई, और नजात दहिंदे का आना जो है वो भी यहूदा ही के कबीले से था। यहूदा जब खुदा का नाम लेकर, खुदा की रजामंदी जानकर जो है वो जंग का आगाज़ करता है कनानियों के साथ,
तो फिर हम देखते हैं कि खुदा उसे फ़तह बख्शता है। जहाँ जहाँ उन्होंने शुरू किया जो है जंग का काम, खुदा ने हर जगह उनको फ़तह बख्श दी। और यहाँ पर 8वीं आयत में भी जो है वो इनकी फ़तह का ही जिक्र किया गया है। लिखा है, और बनी यहूदा ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया। सो जहाँ यहूदा ने जंग की वो जगह इनकी होगी। खुदा का वादा था कि जहाँ भी तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। अब कुछ ऐसी भी जगह नज़र आती हैं जहाँ पर खौफ की वजह से ये लोग गए ही नहीं। अलबत्ता खुदावंदों का खुदा, लश्करों का खुदा इनके साथ था। ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई मकाम नहीं था जहाँ इसराइली जाते और वो मकाम इनको ना मिलता। लेकिन कई बार इंसान जो है वो ईमान में कमज़ोर पड़ जाता है। आज भी कई बार हम भी अपने ईमान में कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो चीज़ें खुदा ने हमारे लिए रखी होती हैं, हम सिर्फ ईमान की कमज़ोरी की वजह से उनको हासिल नहीं कर पाते। सो आगे चलकर हम देखेंगे कि कई बार इन लोगों का जो है वो ईमान कमज़ोर भी पड़ेगा। लेकिन जब जब ये खुदा का नाम लेकर जिस काम को इन्होंने हाथ लगाया, हर उस काम में खुदा ने इनको बरकत दे दी। तो यरूशलेम का शहर जो है ये ले लेते हैं। और लिखा है, और उसे तह तैग करके शहर को आग से फूंक दिया। और फिर 9वीं आयत में लिखा है, इसके बाद बनी यहूदा उन कनानियों से जो कोहिस्तानी मुल्क और जनूबी हिस्सा और नशीब की ज़मीन में रहते थे लड़ने को गए। अब जंग का आगाज़ जो है वो आगे जारी रखा गया और मज़ीद लोगों से जो है वो जंग को शुरू किया गया, क्योंकि खुदा ने कनान में बसने वाली तमाम कौमों को जो है वहाँ से निकाल देना। वो मुल्क मेरी कौम का है और उसमें और किसी की जगह नहीं होनी चाहिए। सो आगे मज़ीद इसीलिए इस जंग की शुरुआत की जाती है ताकि मुल्क कनान मुकम्मल तौर पर इसराइलियों का हो सके। 10वीं आयत की तरफ आएँ तो लिखा है, और यहूदा ने उन कनानियों पर जो हब्रून में रहते थे चढ़ाई की, और हब्रून का नाम पहले करियत अरबा था। वहाँ उन्होंने सीसी और अखीमान और तलमी को मारा। सो यहूदा जो है उसके बाद हम देखते हैं कि हब्रून के इलाका को फ़तह करता है। हब्रून का इलाका जो है ऑलरेडी हम यशवा की किताब उसके 17वें बाब में पढ़ के आ चुके हैं। ये इलाका पहले ही जो है यशवा अपनी वफ़ात पाने से पहले इस इलाके को जो है वो कालिब के नाम कर चुका था। लेकिन अब इस इलाके को जो है वो प्रॉपर तौर पर फ़तह करने का वक्त है। तो कालिब जो है वो बाकियों की तो मदद करता रहा, लेकिन उसने अपनी मदद जो है वो आप ना करनी चाहिए। आज भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो दूसरों के साथ नेकी करते हैं और अपने फ़ायदों को भूल जाते हैं। कालिब भी एक ऐसा ही शख्स था जिसे अपने से ज़्यादा अपनों की फ़िक्र थी। सो ऐसे लोगों से खुदा प्यार करता और खुदा उनकी खुद फ़िक्र करता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं। कालिब ने दूसरों की फ़िक्र की, दूसरों के लिए लड़ता रहा, लेकिन अपने लिए उसने कुछ ना किया। लेकिन खुदा ने जो है वो अपने बंदा यहूदा को भेजा, यहूदा के कबीला के लोगों को भेजा, ताकि उनके वसीला से जो है कालिब के शहर को भी फ़तह किया जाए और उसको वो सरज़मीन जो कि कालिब के कबीला के नाम की गई थी उनको दे दी जाए। सो जिस बात का जिक्र यशवा की किताब उसके 17वें बाब में हमने पढ़ा, यहाँ पर उस बात की जो है वो तकमील हो जाती है। और आगे 11वीं आयत की तरफ चलें तो लिखा है, वहाँ से वो दबैर के बाशिंदों पर चढ़ाई करने को गया। दबैर का नाम पहले करियत सफ़र था। तब कालिब ने कहा, जो कोई करियत सिफर को मारकर उसे ले ले, मैं उसे अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। अब कालिब जो है अपनी बेटी अक्सा का ब्याह करने के लिए जो है वो एक प्रपोज़ल देता है कि अगर कोई इस शहर को फ़तह कर लेगा तो मैं अपनी बेटी अक्सा जो है उसके साथ ब्याह दूंगा। तो होता क्या है, इसको ऑलरेडी हम ज़्यादा डिटेल में जो है वो यशवा की किताब में सीख कर आ चुके हैं। सो एक एक वर्ड पर हम यहाँ बात नहीं करेंगे। यशवा की किताब में हमने जो है इनकी स्टोरी पर खुलकर बात की थी। सो अक्सा बेटी को जो है वो पेश करता है कालिब के, अगर कोई इस मुल्क को फ़तह कर लेगा तो मैं अक्सा उससे ब्याह दूंगा। होता क्या है, 13वीं आयत में हम देखें, लिखा है, और कालिब के छोटे भाई कंस के बेटे गतनीएल ने उसे ले लिया, बस उसने अपनी बेटी अक्सा उसे ब्याह दी। सो कालिब का जो भाई था कंस, उसके बेटा उसका नाम गतनीएल था। वो क्या करता है, वो होशियारी से वो मुल्क, वो जगह जिसको फ़तह करने का जो है कालिब ने हुक्म किया था और प्रपोज़ल रखा था कि जो कोई इस काम को करेगा मैं अपनी बेटी अक्सा की शादी उसके साथ कर दूंगा। तो गतनीएल जो है वो ऐसा काम करता है कि उस जगह को फ़तह कर लेता है और कालिब अपने वादे से, अपने प्रॉमिस से जो है वो पीछे नहीं हटता, मुकरता नहीं। याद रखें कि सादिक की ये खूबी होती है
कि जब वो किसी बात का वादा किसी से करता है तो उसे ज़रूर पूरा करता है, भले उसे घाटे का सौदा ही क्यों ना पड़े। सादिक अपने वादों को पूरा करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। सो कालिब ने अपने वादा के मुताबिक अपनी बेटी अक्सा को जो है अपने भाई के बेटे से ब्याह दिया। उसके बाद 14वीं आयत में देखें तो लिखा है, और जब वो उसके पास गई तो उसने उसे तरगीब दी कि वो उसके बाप से एक खेत मांगे। और यहाँ हम देखते हैं कि जब कालिब की बेटी अक्सा ब्याह करके अपने शौहर गतनीएल के पास चली जाती है तो गतनीएल जो है अपनी बीवी से कहता है कि तू अपने बाप से जो है वो एक खेत मांग। हालांकि जितना कुछ उसके हिस्से का बनता था ऑलरेडी कालिब जो है अपनी बेटी को मिरास दे चुका था। यहाँ पर जहेज की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर ज़मीन की बात की जा रही है। सो लिखा है, फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालिब ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? अब जो है गतनीएल की बीवी हो चुकी है अक्सा, जो कि कालिब की बेटी है। अब वो अपने शौहर के कहने के मुताबिक करती है कि वो अपने बाप से जो है वो और खेत को मांगती है ताकि वो भी उसके हिस्से में आ जाए। इस जगह के बारे में हम ऑलरेडी यशवा में पढ़ के आ चुके हैं कि जो जगह इसको दी गई थी वो सिर्फ मैदानी इलाका था, सहरा टाइप इलाका था। ज़रूर था कि इसको कोई ऐसी जगह भी दी जाती जहाँ पर पानी के चश्मे भी जो है मैसर होते, ज़रख़ेज़ ज़मीन भी इनको दी जाती। सो होता क्या है कि ये खुद अपने बाप से उस चीज़ को मांग लेती है। और लिखा है, तब कालिब ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, मुझे बरकत दे, चूँकि तूने मुझे जनूब के मुल्क में रखा है, इसलिए पानी के चश्मे भी मुझे दे। तब कालिब ने ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे उसे दे दिए। सो कालिब की बेटी जो है कालिब की वफ़ादार थी, उसकी इज़्ज़त करती थी। और याद रखें, वफ़ादार बच्चे जब अपने बाप से कुछ मांगते हैं तो बाप हमेशा क्या करता है, अपनी तौफीक के मुताबिक, अगर बाप के पास तौफीक हो तो। सो कालिब के पास तौफीक थी, उसकी बेटी ने एक जगह मांगी और उसने 2 जगह दे दी। ये बाप का प्यार, बाप की शफ़क़त होती है अपने बच्चों के साथ। लेकिन याद रहे, ये जो कालिब का दौर था, इनके पास बहुत सारी जगह थी, बहुत सारी ज़मीनें थी, इसलिए अगर उसकी बेटी ने मांग लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। लेकिन आज अगर हमारे मसीही लोग किसी गरीब घराने से किसी की बेटी को ब्याह लाएं और फिर किसी की बेटी को कहें कि तू अपने बाप को कह के मेरे शौहर को मोटरसाइकिल लेके दे, कार लेके दे, हमें जहेज़ लेके दे, तो याद रखें, मेरे और आपके खुदावन ने बाइबल मुकद्दस में किसी जगह हमें ऐसी बातों का हुक्म नहीं दिया। ये बातें जो है ये फसाद फैलाने वाली होती हैं, लड़ाई झगड़े कराने वाली और जुल्म और तशद्दुद करने वाली होती हैं। सो खुदावन का कलाम हमें जुल्म, तशद्दुद, लड़ाई झगड़ों और हर किस्म के फसाद को फैलाने से मना करता है। हमें दुश्मन से भी मोहब्बत का सबक दिया गया है। अगर आप किसी की बेटी को अपने घर ब्याह कर लाते हैं, अगर हम बाइबल मुकद्दस की तारीख में जाएं तो जो कोई भी किसी की बेटी को अगर ब्याहता था तो फिर वो बेटी के माँ बाप को जो है वो कीमती अशिया दिया करता था। क्यों देता था? क्योंकि हमने उनकी बेटी ली है और उसके एवज हम उनको गिफ्ट के तौर पर जो है वो कीमती अशिया देंगे, जैसे सोने चांदी के जेवरात दिए जाते थे। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी जिक्र नहीं आता कि किसी ने जो है वो किसी की बेटी भी ली हो और फिर उनसे जो है मुंह फट कर जो है वो जहेज़ भी मांगा हो। जहेज़ जो है ये सिर्फ एक लानत के तौर पर हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि इससे लोगों के लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फसाद पड़ते और शादियां टूट जाती हैं। कई बार लोग जो है बड़ी खुशी खुशी रिश्ते मांगते हैं, कहते हैं जी अपनी बेटी हमारे बेटे के साथ ब्याह दो, और जब रिश्ता पक्का हो जाता है फिर उनकी मांगे जो है वो शुरू हो जाती हैं। हमें जहेज़ में फ्रिज भी चाहिए, हमें जहेज़ में एसी भी चाहिए, टेलीविज़न भी जो है वो बड़ा LCD चाहिए। तो ये हमारा कलाम, जो कलाम खुदा ने हमें दिया है, ये हमें ऐसे कामों की इजाज़त नहीं देता, ना ऐसे हुक्म देता है। हमेशा जो है वो इज़्ज़त से एक दूसरे के साथ पेश आना सीखें। और कभी भी आप किसी की बेटी लेते हैं तो इसके एवज दूसरों को जो है वो गिफ्ट देने की आदत डालें। आपने अगर किसी की बेटी ली है तो आपका फ़र्ज़ है कि उन्हें उसके एवज कुछ ना कुछ अच्छा दिया जाए। और आपको बिल्कुल भी खुदावंद का कलाम इस बारे में नहीं सिखाता, ना हुक्म देता है, ना इजाज़त देता है कि आप मुंह फाड़ कर उनसे फ्रिज भी मांगे, टीवी भी मांगे, AC भी मांगे, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप किसी की बेटी लेते हैं तो किसी ने तो ऑलरेडी अपनी
जान का टुकड़ा आपको दे दिया है, वो क्यों आपको आपके घर का सामान भी दें। सो लोगों की बेटियों को जब ब्याह कर आप अपने घर में लाते हैं तो उनको इज्जत, प्यार और मोहब्बत से लाना सीखें और अपने घरों में उनको ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत दें कि बेटियां पीछे पलट कर जो है वो जाने की ख्वाहिश ना करें, या अपनी माँ को, अपनी बहनों को कॉल करके जो है वो आपके घर की बदगोइयाँ ना करती फिरें। बेटियां तभी ऐसे करती हैं जब उनके साथ गलत किस्म का सलूक किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है या उनके साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं। अगर आप किसी की बेटी को अपने घर में लाकर उससे प्यार, उससे मोहब्बत करेंगे तो वो कभी भी आपकी बदगोइयाँ नहीं करेगी, बल्कि वो हर एक को खुशी से बताएगी कि देखो मुझे कितना प्यार मिलता है, सारे मेरा ख्याल करते हैं। और फिर जब उसे प्यार मिलेगा तो वो भी उसके एवज आप लोगों से प्यार ही करेगी और आपके घर को जो है वो अपना बना लेगी, क्योंकि औरत हमेशा जो है घर को अपना बनाकर प्यार और मोहब्बत से उस घर को चलाती है। और अगर औरत को खुद प्यार ना मिले तो फिर वो घर को ना तो अपना बना सकती है, ना प्यार मोहब्बत से उसको आगे चला सकती है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सब को बहुत बरकत दे और फजल दे के हम खुदावन के प्यार, उसकी मोहब्बत को अपने दिल में रखकर हर एक के साथ खुदावन की मोहब्बत को बांटते रहें। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, अपने तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको इस्तेमाल कर। जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरख्वास्तें भेजी हैं, खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए इनकी सारी दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, तू हर तरह से सब पर अपना हाथ बढ़ा। तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी तू अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए सबको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप ज़रूर ख़ुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मज़ीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।